लार्सनी की जो टाइप्स हैं, उसमें सबसे पहले शॉप लिफ्टिंग है। शॉप लिफ्टिंग पूरी दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन के करीब शॉप लिफ्टिंग होती है। इसमें प्रोफेशनल कैरियर क्रिमिनल्स भी हैं, शॉप लिफ्टर जिसे हम कह सकते हैं, और इसमें हैबिचुअल क्रिमिनल्स भी शामिल हैं। शॉपलिफ्टिंग के अंदर बाज़ ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज़ शामिल हैं कि इंसान दंग रह जाता है। वो शायद ना ही उनको इसकी ज़रूरत है, ना ही वो ग्रीड का शिकार होते हैं, बल्कि वो अनइंटेंशनली भी बाज़ कोई चीज़ लोग उठा लेते हैं। और ये पूरी दुनिया में एक क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक ओवर 1 बिलियन शॉप लिफ्टिंग होती है पूरी दुनिया के अंदर। $1 बिलियन इट्स अ ह्यूज अमाउंट। कीप इन माइंड कि हमारा जो नेशनल डेब्ट है शायद वो 110 बिलियन या 109 बिलियन पे है। तो 100 बिलियन के करीब जो ये शॉप लिफ्टिंग होती है। इसी तरह से इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि कोई सर्वेलेंस नहीं होती, या अगर होती भी है तो अनइंटेंशनली बहुत ज़्यादा मॉब या लोगों के या मैसेज या लोग जो है कि शॉपिंग सेंटर में खड़े हैं, और तो जनरली अनइंटेंशनली किसी ने उठा लिया या इंटेंशन के साथ उठा लिया। और इसके लिए बड़े अजीब-ओ-गरीब बाज़-औक़ात तरीके भी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से कुछ लोग जो है वो जाते हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने कोई कपड़े लेने हैं, वो जाते हैं, वो जो सेंटर बनाए होते हैं वहाँ पे जाते हैं, जिसमें कपड़े पहन के देखा जाता है, तो लोग टैग उतार के कपड़े पहन के बाहर निकल आते हैं। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड जो है अनदर गुड एग्जांपल ऑफ थेफ्ट है, लार्सनी है, जिसमें लोग क्रेडिट कार्ड को चोरी करने के बाद किसी एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में चीज़ें मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, जनरली वो पकड़ा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए लोग शॉपिंग कर लेते हैं, और चूंकि शॉपिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रही होती है तो इसलिए उसको ट्रेस करना रिलेटिवली इजी होता है, ऑल्दो इट्स डिफ़िकल्ट वर्क और उसके लिए बहुत ज़्यादा खजल ख्वारी करना पड़ती है। लेकिन अगर छोटी सी अमाउंट हो, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने $10 की ख़रीदारी कर ली है, ऑल्दो उसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन लोग कहते हैं अच्छा यार ये इतना पिटी क्राइम है, इसको कैसे करें। चौथी इसमें जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑटो थेफ्ट, यानी कार को ले जाना, उठा के ले जाना, ट्रैकर उसका हटा देना है और फिर उसको ले जाना है और फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स में करके उसको सेल कर देना। ये पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन अगर कोई लोग इग्नोर करते हैं कि उसको किस तरह से पकड़ें, तो ये अनदर एग्जांपल है लार्सनी की। फिर फ्रॉड शामिल है, कि कोई लोग और फ्रॉड जो है वो ख़ास तौर पे ठग जो होते हैं, ठग ये बेसिकली हमारा इंडिजिनस वर्ड है, ख़ास तौर पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें लोग एक ग्रोह की फार्म में 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं और उनमें से कोई एक बिजनेसमैन बन जाता है या कोई लैंडलॉर्ड बन जाता है और दूसरे उसके फॉलोअर या मुजारे बन जाते हैं या उसके कलीग्स बन जाते हैं, उसकी जाके तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं और लोगों को लालच देते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 50 एकड़ ज़मीन है या 50 मुरबा ज़मीन है, तो ज़्यादातर एकड़्स में होती है, 10-5 एकड़ बड़ी वैल्यूएबल है, लेकिन ये नवाब साहब को बड़ी पैसों की अशद ज़रूरत है, तो ये कम कीमत पे जो है ना वो बेचना चाहते हैं। लोग लालच में आ जाते हैं कि जो मिसाल के तौर पे अगर उसकी प्राइस 25-30 लाख है, तो वो 5-10 लाख पे देने के लिए रेडी हैं। तो वो लोग 5-10 लाख लेने के बाद गायब हो जाते हैं, तो ये एक फ्रॉड की एग्जांपल है। इसी तरह एम्बेज़लमेंट है और गैम्बलिंग, ये 2 अदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, जिसमें एम्बेज़लमेंट में एक खुर्द-बुर्द जिसे हम कहते हैं कि थ्रू इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है लोग एम्बेज़लमेंट करते हैं। इसमें प्रोफेशनल, ये हम आगे जाके वाइट कॉलर क्राइम्स जब पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो अपर पोजीशन पे या प्रोफेशनल पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, वो कागज़ात में छोटी-मोटी चेंजिंग्स करके इल्लीगल सिग्नेचर करके तो चीज़ें हथिया लेते हैं। इसी तरह गैम्बलिंग है, जिसमें लोग मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी आएँ आप मेरे साथ कार्ड्स खेलें, ताश जिसे हम कहते हैं वो खेलें, और अगर आप जीत गए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे और अगर हम जीत गए तो हमें इतने पैसे मिलेंगे। फिर इसी तरह से लोग क्रिकेट के ऊपर छोटा-मोटा जुआ लगा लेते हैं। तो ये वो क्राइम्स हैं, और फिर एक दूसरे की गारंटी देते हैं कि अगर मैं जीत गया तो मैं इतने पैसे दूँगा और अगर कोई दूसरा जीत गया तो वो इतने पैसे देगा। ये जो
इसमें ज़्यादातर पिटी क्राइम्स हैं और इसकी डिटेक्शन रिलेटिवली इजी भी होती है लेकिन कहीं डिफ़िकल्ट भी हो जाती है। अगर लोग फॉलो करें तो उनको ये चीज़ें वापस मिल सकती हैं, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ये पिटी क्राइम होते हैं और बाज़ औक़ात सीरियस भी होते हैं। अगर सीरियस होंगे तो लोगों को शायद लीगल मीन्स का नहीं पता या उनके पास इतने प्रोसेसेस नहीं, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड के अंदर, चूँकि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। रिश्वतखोरी या ब्राइबरी का कंपोनेंट होता है, तो इसलिए लोग इवन वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती या उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं और बाज़ औक़ात ले भी लेते हैं। तो लार्सनी की हमने 6-7 टाइप्स पढ़ी, जिसमें शॉपलिफ्टिंग है, बैड चेक्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स, ऑटो थेफ्ट, फ्रॉड, एम्बेज़लमेंट और गैम्बलिंग। ये लार्सनी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी का अनलॉफुली लेना है और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ज़्यादातर ये पिटी क्राइम्स हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े सीरियस क्राइम्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं।